अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, आज से 4-5 माह पहले एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, जिसमें जो है सिंध के इलाके की वीडियो होती है कि एक शख्स जो है तैलोर का जो है शिकार कर रहा है, और उस वीडियो में ये बताने की कोशिश की जाती है कि अदालत की जानिब से तैलोर का शिकार करने पर, गैर कानूनी शिकार करने पर पाबंदी है। तो जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है, जिस शख्स ने ये जो शख्स ये शिकार कर रहा होता है वो कहीं मेहमान निकलता है। जाम अब्दुल करीम जो है पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली हैं, तो ज़ाहिर है वो मेहमान उनको जाके बताते हैं कि इस तरह करके मेरी वीडियो बनाई गई और वीडियो जो है वो वायरल हो गई है। तो ज़ाहिर है उनको एक टेंशन लग जाती है कि अब ये तो शायद हमारे ऊपर कोई उंगली उठेगी, हमारे ऊपर कोई बात होगी, तो उस गरीब इंसान को अपने घर बुलाया जाता है। वैसे भी सिंध में तो जागीरदाना निज़ाम है, गरीबों को तो ऐसे ही सर झुका के वहाँ पर रहना पड़ता है। ज़ाहिर है साहब ने बुलाया था, वो गरीब इंसान बड़ा शायद एहतराम में उनके पास पहुँचा। उनका नाम है नाज़म जोकियो। वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उस पर तशद्दुद भी किया जाता है और उसका बुरा सलूक किया जाता है। और उसने ये बताया कि मैंने तो सिर्फ इसलिए वीडियो बनाई थी कि उस पर पाबंदी है, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही उसका काम तमाम कर दिया जाता है। नाज़म जोकियो की जो है लाश मिलती है, यानी कि उसका कत्ल कर दिया जाता है। तो उस गरीब फैमिली ने बहुत आवाज़ उठाई और कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। उसकी बीवी ने यहाँ तक कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसों के लिए नहीं झुकूंगी, कि पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा, मुझे नाज़म जोकियो के कातलों तक पहुँचना है, मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन जाहिर है जैसे मैंने पहले कहा कि सिंध में एक ऐसा वडेराना निज़ाम पजीर है कि हम वहाँ पर इंसाफ की सोच भी नहीं सकते। गरीब इंसान को हमेशा वहाँ पर अपनी आवाज़ कहीं ना कहीं खामोश करानी पड़ती है। तो इस तरह जो है केस चलता रहा। तो उसमें जो है जाम अब्दुल करीम जो है इनको नामजद किया जाता है, कत्ल केस में मुलजिम होते हैं। इनको अदालत कहती है कि पेश होना, लेकिन अदालत में पेश नहीं होते, बल्कि ज़ाहिर है इनके पास फरारी के बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो ये फ़रार हो जाते हैं, दुबई चले जाते हैं। तो दुबई में सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं इस टाइम वो। लेकिन अब जैसे ही बुग़्ज़ इमरान में तमाम 11 जमातें निकली हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की आवाम के अमन के लिए, पाकिस्तान में करप्शन के ख़ात्मे के लिए, पाकिस्तान में इंसाफ के लिए, पाकिस्तान का हर मसला है जो 11 पार्टियाँ इस टाइम पाकिस्तान के हल कर सकती हैं। उसमें बिलावल ज़रदारी साहब तो ज़्यादा पेश हैं, वो उनकी तो ज़्यादा काम पे टांगी हुई हैं कि हुकूमत को भेजना है। लेकिन इनकी काम पे तब नहीं टांगती जब किसी आम आवाम को इंसाफ नहीं दिला सकते। तो अब वो जो है बुलाए जा रहे हैं एक वोट कास्ट कराने के लिए, खान साहब को भेजने के लिए, अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए, कहीं एक वोट भी ज़ाया ना हो जाए। दुबई से कुछ ज़राए के मुताबिक ये भी है कि वो वापस आ चुके हैं, दुबई से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए गवर्नर सिंध की जो है इस्माइल साहब, उन्होंने कहा है कि इनको जो है गिरफ्तार किया जाएगा जैसे ही पाकिस्तान लैंड करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी FIA को हदायत जारी कर दी कि इस शख्स को जो है कातिल को जो है पकड़ना चाहिए। कातिल है, कत्ल के केस में मुलजिम है, ये नामजद हुए हैं, इनको जो है किसी सूरत नहीं बख्शना चाहिए। आवाम के मफाद में नहीं है कि एक वोट के लिए आप किसी शख्स को अदालत में पेश होने के लिए आपने नहीं बुलाया, बल्कि वोट कास्ट करने के लिए खान साहब के बुग़्ज़ में इतना गिर चुके हैं कि उसको बुला रहे हैं और कहा जा रहा है कि वोट कास्ट किया जाए। तो बिलावल ज़रदारी साहब से एक सवाल है कि जब इतने बड़े बड़े धरने आजकल आप कर रहे हैं, आजकल तो आप बहुत एक्टिव हैं और खान साहब को बता रहे हैं कि खान साहब को सियासत नहीं आती, खान साहब ने पाकिस्तान को ख़राब कर दिया है, लेकिन ज़रा सिंध की भी ज़रा जाके हालत देखिए और गरीब आवाम का सोचिए कि वहाँ पर कैसे हालात हैं। और जो आपने नाज़म जोकियो के कत्ल में मुलव्विस जो आदमी है उसको बुलाया है वोट कास्ट करने के लिए, तो क्या अब आप कहेंगे अदालत को कि इसको पकड़े सिंध हाई कोर्ट के? लेकिन आप लोगों ने तो पहले ही सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत ले ली है उसकी कल, कि उसको जो है कोई खराज तक ना आए, क्योंकि ज़ाहिर है वो ताकतवर है, बासर शख्सियत में उसका शुमार होता है। वो कोई ज़ाहिर नाज़म जोकियो की तरह कोई गरीब इंसान तो नहीं है। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए तो आप निकले हैं, लेकिन बुग़्ज़ इमरान में इतना मत गिरें कि पाकिस्तान में इंसाफ का भी कत्ल हो जाए, आम इंसान की आप लोग इंसान ही ना समझे। यानी कि आपने नाज़म जोकियो को इंसान समझा ही नहीं है कि उसका कत्ल हो गया कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो कहीं ना कहीं यहाँ से रास्ता जो है फरारी का निकाल लेंगे। ज़ाहिर है आपने निकाल लिया, लेकिन अब इदारों के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर वो पहुँच चुका है तो वो इस टाइम कहाँ पर है, उसका पकड़ना, उसका सुराग लगाना ज़रूरी है। वोट कास्ट कराएं ना कराएं, लेकिन उसको जो अदालत के सामने पेश होना चाहिए। अगर वो इतना ही मुजरिम नहीं है, उसके ऊपर कोई वैसे ही इल्ज़ाम है, तो वो पेश हो, वो डर क्यों रहा है? ज़ाहिर है वो क्लियर हो जाएगा। अदालतों को अपना काम करने दीजिए, लेकिन पेश होना ज़रूरी है। जब ये लोग अदालत का एहतराम नहीं करते, तो फिर मुझ जैसे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी के एहतराम करेंगे, फिर अदालतों से भी एहतराम हमारा इसलिए ख़त्म हो जाता है कि यहाँ अदालतें भी सिर्फ गरीब पर ही हाथ डालती हैं, किसी बड़े मुजरिम पर हाथ नहीं डालती। बड़े मगरमच्छ छोड़ दिए जाते हैं, छोटी मक्खियाँ जो मकड़ियाँ होती हैं उनको पकड़ लिया जाता है। तो देखते हैं नाज़म जोकियो के कत्ल में जो मुलव्विस है, जिसको नामजद किया गया, इसको पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को सोच समझ के साथ देना चाहिए। बिलावल ज़रदारी साहब जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आजकल धरनों में कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, खान साहब को भेजना होगा,
ہماری حکومت، ہم تو جمہوری طریقے سے چاہتے ہیں حکومت، جمہوری طریقے سے تو آپ چاہتے ہیں، لیکن پہلے اگر سندھ کے شاید آپ نے حالات ٹھیک کیے ہوئے ہوتے تو آپ کو اتنے بڑے بڑے جلسے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، عوام شاید آپ کے ساتھ خود ہی نکل آتی، لیکن آپ لوگوں کی صرف یہ باتیں ہی ہوتی اقتدار تک آنے کے لیے۔ اب یہ ساری سیڑھیاں آپ اقتدار تک آنے کے لیے اپنا رہے ہیں، یہ خان صاحب کے بغض میں ہی، اور عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ نہ یہ 11 جماعتیں پہلے نہیں اس ملک کو چلا سکی، تو اب یہ 11 جماعتیں مل کے ہمیں 1.5 سال میں کون سے مسئلے سے نکال دیں گی؟ 3.5 سال خان صاحب نے کر لیے ہیں، 1.5 سال اور پورے کرنے دیے جائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ خان صاحب نے واقعی 5 سال میں کچھ نہیں کیا۔ لیکن آخری 1.5 سال میں ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ خان صاحب جو اپنا عرصہ پورا کریں، اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے ہم کریں گے، چاہے ہمیں چوری کرنا پڑے، ڈاکے کرنے پڑے، چوروں ڈاکوں کو اکٹھا کرنا پڑے، لیکن عمران خان کو جو ہے بھگانا ہے۔ تو دیکھتے ہیں بھگانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن پاکستان میں انصاف کا قتل زرداری صاحب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، بلاول زرداری صاحب کی وجہ سے ہوا۔ سندھ میں کس طرح جو ہے وہ فیملی جو ہے تڑپتی رہی، ان کی ویڈیوز بہت عرصے تک چلتی رہی اس کی بیوی کی کہ میرے شوہر کے قاتلوں کو پکڑا جائے، لیکن آپ لوگوں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ تو اب آپ لوگ کیسے اس کو بلا سکتے ہیں اتنی آسانی سے؟ تو اگر اداروں نے اس کو ایسے واپس جانے دیا تو پھر اداروں پر بھی سوالیہ نشان ہے، اور پھر پاکستانی عوام کا پھر واقعی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کوئی یہاں پہ مر بھی جائے گا تو یہ کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔